वेलकम बच्चों। आज आपको एसआरएल क्लासेस में मैं क्लास 10th का शुरुआत करने जा रहा हूं। आप लोग अभी तक 9th का देखे हैं मेरा चैनल, अब आपको 10th का भी मिलेगा। तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में देखिए इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट बात करते हैं लेमा की बात है। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, उसका यूज करके हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई। दूसरी चीज यहां पे बात की गई है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या होता है? एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r की कंडीशन क्या है? 0 से b के बीच में है। r की कंडीशन, r क्या हमारा? अब यहां पे देखिए, मैं ये सारी चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। a क्या हमारा है? डिविडेंड है। b क्या हमारा? डिवाइजर है। q हमारा क्वोशिएंट है। r हमारा रिमाइंडर है। यानी रिमाइंडर क्या होगा? 0 और b मतलब डिवाइजर के बीच में होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे छोटा सा सब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास हमने 2 डिवाइड किया 2 से, ये हमारा 19 है। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड किया 19, तो 2 9 जा 18 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। तो ये हमारा देखिए यहां पे क्वोशिएंट कितना है? 9, क्वोशिएंट 9 और डिवाइजर 2, रिमाइंडर 1। तो इस में हम इस फॉर्मूले में अगर इसको रखेंगे, देखिए तो डिवाइडेंट, देखिए क्या डिवाइडेंट हमारा क्या है? डिवाइडेंट। ठीक है ना, डिवाइडेंट। डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस रिमाइंडर 1। अगर देखते हैं 2 9 जा 18 प्लस 1 आ गया हमारा 19। तो देखिए हमने जो भी बताया कि लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम अनदर स्टेटमेंट को भी प्रूफ करते हैं। तो हमारा प्रूफ है ना, डिवाइडेंट हमारा 19 है, आया। ऐसे हम कोई भी डिवाइड करेंगे और उसका हम डिवाइजर और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम जो ये चीजें पढ़ने जा रहे हैं, आपने कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो पुराना आपने 4th 5th में पढ़ा हुआ है। ये चीजें आपने 4th और 5th में भी पढ़ा हुआ है, बस उसको अब क्लास 10th में आकर के आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से, जो आपको लगेगा बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन है क्या? वही चीजें हैं। तो ये हमारा आपका चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए। हाँ बच्चों, तो पिछले पेजों पे हमने देखा एक्सरसाइज के पहले इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्या बोला गया है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। टू फाइंड द एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम क्या होता है? थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ये आपका, जैसे आप पहला तो ये है, स्टेप में करते हैं इसको हम। स्टेप फर्स्ट, हम सारे स्टेप में बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बता देंगे, सभी आपको आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम इसको कि चेक करते हैं 1 3 5 और 2 2 5, इसमें बड़ा कौन है? ये है 2 2 5 ग्रेटर है। स्टेप 2, ये सारे स्टेप 2 में लिखेंगे, बड़े अच्छे से हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करना आता होगा सबको। 2 2 5, जो बड़ा है उसको अंदर रखते हैं और जो छोटा उसको बाहर रखते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ऐसा देखेंगे 1 3 5 का टेबल पढ़ेंगे, जो हमारा ये डिवाइड करना है तो क्या करते हैं? तो 2 टाइम्स, ये तो 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करने पे ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम ले जाएंगे। 1 3 5 माइनस किया 0, यहां कितना आएगा? 12, 12 3 गया 9, ठीक, कैंसिल हो गया, यानी ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको अंदर लाएंगे 1 3 5, ठीक है ना। 90 2 जा 180 होता है, अभी भी नहीं हो पाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम ले जाएंगे। ये 90 माइनस 5 और 13 में से माइनस करेंगे, आएगा 4। अब इस 90 को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 90, माइनस किए, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए ऐसे बात सिंपल है, आप ऐसे भी कर देंगे तो सही है, तो स्टेप में लिख देंगे और अच्छा लगेगा। तो हम स्टेप पे क्या करते हैं? हमने पहला काम क्या किया कि 2 2 5 जो हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड पाने के लिए, डिविडेंड लाने के लिए क्या करेंगे? क्वोशिएंट और डिवीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट क्या है? 1
3 5 मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर कितना था 90। क्लियर है? जो मैंने अभी पीछे बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा से वही चीज हो रहा है। डिविडेंड देखिए ये आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में देखिए हमारा अब कौन है डिविडेंड 135, तो 135। अच्छा 135 को पाने के लिए क्या करेंगे 90 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कौन है 45। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 135 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 90 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। स्टेप 4 में क्या, अब देखो आपके पास 90 लाना है, तो 90 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 45 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है ना। अब स्टेप 5 में आपका आंसर आने जा रहा है बेटा। स्टेप 5 में आंसर हमने क्या किया 45 से डिवाइड किया और 2 टाइम्स लेकर रिमाइंडर 0, जिससे डिवाइड किया हमने मींस डिवाइजर यानी 45 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर 0 आया, तो जिससे डिवाइड किया वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा स्टेप 5 में एचसीएफ ऑफ 135, 225 क्या आया 45। ये हो गया आपका आंसर। ये स्टेप में लिख देंगे बेटा और अच्छे से हो जाएगा। आप यहां भी आंसर लिख सकते थे एचसीएफ। अगर आप दिक्कत हो रही है कि इतना नहीं लिख पा रहे हैं तो कोशिश करिए सीखने की, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 45। ये भी आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, तो कोशिश करिए ये स्टेप लिखने की भी, क्योंकि भाई एल्गोरिथम का यूज करने के लिए बोला है तो एल्गोरिथम का सिस्टम यही होता है। तो हम मिलते हैं, अब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। अब क्या बताना है इसमें भी वही सेम चीज करना है। एचसीएफ किसका यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो हमने क्या बताया था फर्स्ट स्टेप में कि हम ये चेक करेंगे कि 196 और 38220 में कौन ग्रेटर है। ठीक है, ये होने के बाद हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। 196 से डिवाइड करते हैं 38220। ठीक है, तो देखिए अब डिवाइड करते समय क्या करते हैं हम, भाई इतने का टेबल तो आता नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ऐसे यहां भी करेंगे 1 टाइम्स ले जाएंगे 196 माइनस करते हैं, ये 12 हो जाएगा, यहाँ कैरी लेंगे 12 और 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 7 कैरी लेंगे 17 17 9 जाएगा 8, यहाँ 2 ये 1। ये क्लियर है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नोट करते हैं, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब कितने टाइम्स ले जाएंगे हम ये चेक करना होगा, तो हम ले जाते हैं 9 टाइम्स। 9 टाइम्स में आपका 1764 आ जाता है माइनस करने पे। ठीक है ना, 9 टाइम्स जाने पे 1764 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करते समय क्या आएगा यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ हो गया 15 6 9, ये तो 0 नोट कर लेंगे। अब देखिए कितना टाइम्स ले जाएंगे हम इसको। अब यहाँ पे जो ले जाएंगे हम 5 टाइम्स, देखिए ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जाने पे कितना हो जाएगा 980, रिमाइंडर 0 आया। क्या रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो देखिए हमारे पास स्टेप में क्या आ जाएगा, हमें 382 देखिए 38220 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा 195 और 96 मल्टीप्लाई करेंगे, 196 मल्टीप्लाई 195, रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा कि किससे डिवाइड किया हमने कि 0 आया रिमाइंडर 196, और जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो लिख देंगे स्टेप थर्ड में ही लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 कितना आया 96 से डिवाइड के 0 आया था, ये हो गया हमारा एचसीएफ। समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहला स्टेप क्या कहता है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बता देते हैं 255 आपका छोटा है, 867 ग्रेटर है। ठीक है, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं 255 से 867 में। ठीक है, अब 255 का टेबल अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको ले आएंगे 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 1
16, 1 कैरी, 3 2 6, 1 7, माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है। अब हम 255 को अंदर ले जाएंगे। ये चीजें देखिए आप लोग, ये चीजें जो है आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें 4th और 5th में भी पढ़ाया गया है, ये सब चीजें। एचसीएफ निकालना इस तरह से, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब चलिए इसको करते हैं। 102 से डिवाइड करना है 255 में, ठीक है। तो कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, माइनस करते हैं, यहाँ 1 यहाँ 5, ये तो 0 हो गया। अब 102 को ले आते हैं अंदर, ठीक है ना। अब 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने आपको यही भी बता दिया था कि एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा? 8 6 7 एंड 2 5 5 का हमने 51 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो 51 ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्टेप में इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, इसको पहले बता दें कौन ग्रेटर है, उसके बाद हम 8 6 7 को लेने के लिए 8 6 7 को अगर लाना हो तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर बचा हमारा 102 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब 255 स्टेप थर्ड में जाएंगे, 255 ये देखिए बीच में है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर कितना था? 51 हो गया। अब स्टेप 4 में क्या हो गया हमारा, देखिए 102 आ गया, 51 से डिवाइड करना है 102 में, तो 102 पाने के लिए क्या करेंगे, 102 पाने के लिए क्या करेंगे, 51 और 2 को मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर कितना आया? 0। तो स्टेप 5 में हमारा अब आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 8 6 7, 2 5 5, हमने 51 से डिवाइड किया था, देखिए 51 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था ना, तो हमारा एचसीएफ हो गया हमारा 51। कोशिश करिएगा बेटा कि स्टेप भी लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्टेप पे भी नंबर मिलते हैं और ये स्टेप पे एल्गोरिथम के यूज को बोला है तो स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे भी करते हो आंसर गलत नहीं है, तो ध्यान रखना है कि स्टेप लिखें, क्योंकि यहाँ पे बोला ना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, तो ये तो एल्गोरिथम यूज करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।